Hello बच्चों, welcome to Pirso Expert. Let's see this question. Bulliform cells are responsible for option A protecting the plant from salt stress, option 2 increased photosynthesis in monocots, option 3 providing large space for storage of sugars, option 4 inward curling of leaves in monocot. क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुलीफॉर्म सेल्स इन ऑप्शन में से कौन से चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लेट्स सी अबाउट बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स यूजुअली मोनोकॉट्स जैसे ग्रास में पाए जाते हैं और उनका काम होता है लीव्स को कंजर्व करना वाटर लॉस से, स्पेशली जब इन्वायरमेंट कंडीशन जैसे हीट या ड्राउट जैसे कंडीशन हो जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं हमारे मोनोकॉट्स में और इनका काम होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। बुलिफॉर्म सेल्स इसे स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स भी कहा जाता है। ये लीफ के सरफेस पे होता है, अपर सरफेस पे। जब प्लांट को वाटर स्ट्रेच होता है तो ये सेल्स टर्गर प्रेशर लूज करते हैं, जैसे लीफ कर्ल हो जाता है और वाटर लॉस कम हो जाता है। इस ये डम्बल शेप का होता है और इसे हम स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल भी कहते हैं। और ये लीफ के अपर सरफेस पे होता है और ये जब प्लांट में वाटर इसका प्रोसेस ये है कि जब प्लांट में वाटर प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन प्रोसेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन जब प्लांट में वाटर स्ट्रेस होगा तो दैट विल लीड टू टर्गर प्रेशर ये टर्गर प्रेशर को लूज कर देते हैं। जब प्लांट में वाटर स्ट्रेस होगा तो लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर होगा लीफ के अंदर, जिसकी वजह से लीफ कर्ल हो जाते हैं। लीफ अपना शेप चेंज करके कर्ल हो जाते हैं and it leads to reduce in water loss। और इस प्रोसेस से प्लांट अपने पानी का कंजर्वेशन कर पाता है। So, when we get to know about this bulliform cells, we find that the correct option is inward curling of leaves in monocots। जो ये ऐसे प्लांट में ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है ना, but still we will further analyze the other option। तो पहला ऑप्शन क्या है? सॉल्ट स्ट्रेस का। बुलिफॉर्म सेल्स का सॉल्ट स्ट्रेस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। सॉल्ट स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए प्लांट्स में और स्ट्रक्चर्स
होते हैं जैसे सॉल्ट ग्लैंड्स एंड वैक्यूल्स। बुलिफॉर्म सेल्स का काम सिर्फ वाटर लॉस को कंट्रोल करना होता है। तो ये बुली नो एक्शन, बुलिफॉर्म सेल्स इसमें कोई काम नहीं करते हैं। इट रिलेट टू सॉल्ट, ये किस चीज से होता है? सॉल्ट ग्लैंड्स एंड वैक्यूल्स से। So this option is incorrect. Now let's move to the second option. Increased photosynthesis in monocots. अब इस ऑप्शन में क्या है? बुलिफॉर्म सेल्स का फोटोसिंथेसिस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। फोटोसिंथेसिस मेनली क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होता है जो मेसोफिल सेल्स में होते हैं, ना कि बुलिफॉर्म सेल्स में। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में, जो कि होते हैं कहाँ? मेसोफिल सेल्स में। थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर्स। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया था हमारा? इनकरेक्ट। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या है कि ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन भी बुलिफॉर्म सेल्स के नहीं है। शुगर का स्टोरेज प्लांट के स्टार्च ग्रेन्स एंड वेक्यूल्स में होता है। तो स्टोरेज ऑफ शुगर हमारा कहाँ होता है? स्टार्च ग्रेन एंड वेक्यूल्स। तो बुलिफॉर्म सेल्स का यहाँ भी कोई रोल नहीं है। बुलिफॉर्म सेल्स का काम लीफ को स्ट्रक्चर देना भी होता है और सपोर्ट देना होता है, स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 है, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस एंड कंटेंट अबाउट बुलिफॉर्म सेल्स। करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो 4 है, क्योंकि बुलिफॉर्म सेल्स का मेजर रोल वाटर लॉस को कंट्रोल करना होता है, लीव्स को कर्ल करवाते हुए। जब हमारा इन्वायरमेंट में स्ट्रेस हो, वाटर स्ट्रेस हो, तो कर्लिंग ऑफ लीव्स, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स। ये होता है ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4।